So let's start our today's session, sir. So see, till now, sir, let's try to begin with that. How to work with NumPy arrays. How to work with NumPy arrays. Clear? So in our previous session ये हम लोगों ने कवर अप कर रखा था. उसी के आगे सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो फर्स्ट थिंग इज अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर एक्सेस करना होता है यूजिंग एरे इंडेक्सिंग, राइट. इफ यू वांट टू suppose if we want to access any individual elements using array indexing. Clear? So how can we do that? So try to observe it, sir. For this thing, like suppose हमारे पास एक array अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट से. पहले से ही अगर हमारे पास अगर array अवेलेबल है तो हम लोग कैसे हम लोग उसको फैच कर सकते हैं. ऑब्जर्व इट. सपोज आई एम हैविंग हियर वन array arr is equal to, see, import numpy as np I have provided. मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया हुआ है. नाउ अभी मैं एक एरे क्रिएट करने जा रहा हूँ. सो दिस arr इज इक्वल टू np डॉट एरे ऑफ. अब इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर लाइक 2 4 6 ये 3 एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं. सो अगर हमें कभी भी किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर फैच करना हो तो हम डायरेक्टली उस एरे के थ्रू कर सकते हैं, लाइक arr एंड देन इमीडिएटली इस एरे के अंदर जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो इंडेक्स वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सपोज मैंने इंडेक्स 0 लिखा हुआ है. सो 0th इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ा हुआ है वो फैच होकर आ जाएगा. 1 के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो आ जाएगा. 2 के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो आ जाएगा. सिमिलरली 3 के अंदर जो भी पड़ा हुआ है तो सर आपके पास तुरंत क्या आ जाएगा, दैट इंडेक्स 3 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर द एक्सिस 0 विद साइज 3. क्लियर और नॉट? एक्सिस 0 मतलब एक्स एक्सिस पर रोज की बात चल रही है और वहाँ पर जो उसका टोटल साइज है दैट इज 3 और यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, इंडेक्स ही अवेलेबल नहीं है तो एरर तो जनरेट करेगा ही. So this is what your one way through which we can do that as well. Clear? Now sir, let's move back to our next position. Suppose हमारे पास में अगर एक 2 डायमेंशन एरे अवेलेबल है और उस 2 डायमेंशन एरे में अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को फैच करना है तो कैसे कर सकते हैं. ऑब्जर्व इट सर. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक ये 2 डायमेंशन एरे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, right. It will be something like this way, right sir. and इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल कर रखे हुए हैं like this 1 2 okay and this 3 right. सो अगर ऐसा कुछ हमारे पास प्रिपेयर है एंड व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो आपकी लाइक जो रो है दैट इज व्हाट 0 एंड एट दिस प्लेस लाइक 1 इज अवेलेबल, राइट. एंड ऑन द टॉप ऑफ इट अगेन आई एम हैविंग हियर दिस 0 1 2 3 0 0 then 1 then 2 then 3. क्लियर? सो इस तरीके से आपके पास कुछ अवेलेबल है. अभी इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आपकी प्रोवाइड कर रखी गई हैं. दोज वैल्यूज़ आर लाइक, कुछ वैल्यूज सब फिल कर लेते हैं लाइक 17. सपोज आई एम हैविंग वन नंबर, द नेक्स्ट नंबर आई एम हैविंग, देन अगेन वन मोर नंबर वी आर हैविंग, वन मोर नंबर विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इज 18. क्लियर? सो ये कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं. नाउ सिमिलरली देर आर फ्यू मोर नंबर्स विच आर अवेलेबल. सपोज दिस वन, right. Now one more number is provided, now one more number is provided, clear, and one more number is provided. Clear sir? So such a way कुछ आपके numbers available है, कुछ numbers available है. Now just tell me, suppose if I'm going to ask you, can you please respond what will be, sir this one is your array. Clear? This one is your array. Like इसका name कुछ इस तरीके का available है. Suppose इस array का name arr है. Okay. Now can you please respond what will be the output of arr of 1 comma 2? Yes, will you please respond what will be the output for this one?
what will be the output for this one? 1, 2. Yes, come on guys, respond. It is a two-dimensional array, right? It is a two-dimensional array. 28. Very good, very good. So your answer will be 28. Clear? We can fetch it, right? अगर आपको two-dimensional arrays से किसी भी value को अगर fetch करना है, you can write it any number. Suppose sir, I want to write it here. 1 is to 0. 1 is to 0. I have written in such a form. 1 0 1 0. नाउ अभी बताएंगे क्या इसका आउटपुट क्या. देखिए दो तरीके से हम लोग फैच कर रहे हैं वैल्यूज़ को, दो तरीके से फैच कर रहे हैं. 1 0. सो यहाँ पर भी आपका आंसर कितना आपको प्रोवाइड हो जाएगा सर? योर आंसर विल बी 55. 55 विल बी द आंसर. वेरी गुड सर. Clear? So with this way we can call any particular number, right? Okay. Similarly if we talk about कि ये जो आप लोगों को एक एरे प्रोवाइड किया गया है, इसी एरे के लिए मैं अगर यहाँ से एक नॉर्मल सा सिंगल डायमेंशन मैं अगर लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को पता है एरे इंडेक्सिंग को फॉलो करता है एंड यू ऑल नो दैट वेरी वेल कि जो भी हमारा इंडेक्सेस यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है सिंगल डायमेंशन के लिए, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ऑनवर्ड्स, सो हमारा जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो 0 to 0 1 2 3 एंड सो ऑन मूव करता है, राइट? सो आर नंबर ऑफ इंडेक्सेस विल बी ट्रीटेड लाइक दिस वे, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट? But what if our indexes will move in this direction, then what will be the output sir? Indexes किस फॉर्म में होंगी? अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर चल रहे हैं, सो आर इंडेक्सेस विल बी लाइक -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन सर. सो इट विल बी लाइक -1, this will be -2, this will be -3 and this will be -4. Understood or not? So if someone is going to ask you what will be the value of ARR of -1, then answer will be 18. Answer will be 18. Clear? For the single dimension array, but within this same pattern, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ can you please respond ARR of and -2 -1, अगर कुछ अगर लिखा हुआ है इसका आंसर कितना होगा? यस प्लीज रेस्पॉन्ड. -2 -1. जस्ट ऑब्जर्व इट. विदिन योर टू डायमेंशनल एरेज इट विल बिगिन फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स, राइट? लाइक जो नेगेटिविटी है वो यहाँ से आपका नेगेटिव इंडेक्स जो है वो यहाँ से आपका ट्रीटमेंट चालू करता है. ये आपका नेगेटिव इंडेक्स है. क्लियर? नेगेटिव इंडेक्स आपका इस डायरेक्शन में चलता है. सिमिलरली विदिन योर टू डायमेंशन एरे अगर आप विदिन योर टू डायमेंशन एरे अगर आप इस तरीके से अगर आप चलते हैं सो योर इंडेक्सेस विल बी लाइक 0 1. क्लियर? बट अगर आप यहीं पर ही अगर आप बॉटम टू अप अगर चलते हैं दिस वे, ऐसे अगर आप चलते हैं सो आपकी जो नेगेटिव इंडेक्सेस हैं दोज विल बी लाइक -1, दोज विल बी लाइक दिस वन, like -1 and then it will be like your second one will be -2. Clear? So आपकी indexes इस way में भी चलेंगी. Understood? Now if somebody is going to ask you -2 -1, so what is that -2? This one. Where is the -1? -1 is available at this slot, right? At this slot. ये क्या आपका -1 है, ये वाला slot आपका किससे related है? -2 है. Then your next slot will be like this one -3. Clear? Then your next slot will be this one -4, right? So इस तरीके से आपके slots available हैं. If somebody is asking you -2 -1, so what is that -2? This one. What is that -1? This one. So your answer could be 18 only. Your answer will be 18. Understood or not sir? So अगर आपको टू डायमेंशन एरेज में कभी भी अगर कॉल करना है कि वैल्यूज़ किस फॉर्म में अवेलेबल है, so you can fetch it as well. I hope sir this thing is clear to everybody how the things are working, right sir? Now similarly अगर आपको assign करना हो अपनी तरफ से तो आप वो भी कर सकते हैं. Understood sir? Everyone, is that clear? Clear sir? Please respond so that I can move ahead. ठीक है. Okay. Now what is our next topic is? Our next topic is basically अगर हम बात करते हैं arrays में ही,
So there will be our next topic, that is array slices. Array slices, see we all know that string के केस में हम लोगों ने स्लाइसिंग देखा हुआ था कि स्लाइस ऑपरेटर कैसे वर्क करते थे. नाउ our next topic will be array slices. क्लियर, एरे स्लाइसेस. तो सर क्या एरे के अंदर लाइक स्लाइस ऑपरेटर वर्क करता है कि नहीं करता? बिल्कुल वर्क करता है. स्लाइसिंग आप सभी लोगों को पता है कि एग्जैक्टली एक इंडेक्सेस को अगर कट शॉर्ट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं. दैट थिंग विल हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू. सर इसका बेसिकली एक सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो इसका सिंटैक्स किस तरीके से अवेलेबल है. सी वी यूज टू प्रोवाइड एरे नेम. We used to provide array name, clear, and then after this one inside this array we used to provide कि किस index position से चलना है. So that will be our start index position, right? Then after this one we will provide our stop index position कि कहाँ पर stop करना है. And then उसके बाद अगर हमको अगर steps भी अगर provide करने हैं कि कितने कितने step को लेकर चलना है, so you can provide this step as well. Understood or not, sir? So such things has been provided to you all. Very good. Now अगर मान लीजिए आपने अपनी तरफ से कोई भी स्टार्ट पोजीशन की वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं की हुई है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जानते हैं कौन कौन सी होती हैं आपकी. जो आपका स्टार्ट है ना, उस स्टार्ट का जो आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा दैट विल बी ट्रीटेड लाइक ज़ीरो. एंड जो आपका स्टॉप वैल्यू रहेगा दैट स्टॉप वैल्यू इज़ बेसिकली कंटेनिंग योर डायमेंशन साइज. क्लियर. सो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू. एंड जो आपका स्टेप का बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा दैट विल बी 1, यानी कंटिन्यूअस वे में चलना होगा. सो दैट थिंग हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, राइट सर. नाउ विदिन दिस वन नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सर लाइक सपोज वन डायमेंशन एरे अवेलेबल है और उस वन डायमेंशन एरे के अंदर अगर हमको स्लाइसिंग परफॉर्म करना है तो हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. आप गाइस कुछ लोग जो इस वीडियो को रेफ़र कर रहे हैं डोंट बी कंफ्यूज कि ये मैंने हैश क्या लगा रखा है. ये कमेंट बनाने के लिए, ये कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है. क्लियर. वो सिर्फ मैंने कमेंट की ये एग्जीक्यूट ना हो, एरर ना दें, इसलिए मैंने हैश लगा के लिखा हुआ. बाकी जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे आपके सर नॉर्मली सिंटैक्सेस हैं कैसे वर्क करना है. अंडरस्टूड और नॉट. नाउ प्रोग्राम तो हम लोग अब बनाने जा रहे हैं कि छोटे टेस्टिंग को करते हैं कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही हैं. So our first topic is sir let's use the array slices in your one dimension array slice. अगर आपके पास वन डायमेंशन एरे अवेलेबल है तो उसमें स्लाइसिंग कैसे वर्क करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा. सपोज हमारे पास एक एरे हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं. तो आई हैव क्रिएटेड हियर वन एरे ARR इज इक्वल टू np डॉट एरे ऑफ, और इसके अंदर मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है और लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल कर रखी हुई हैं लाइक 2 4 6 8 हाँ समथिंग लाइक दिस वन. लाइक और कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं 10 12 क्लियर, देन 14 देन 16. ये कुछ नंबर्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखे हुए हैं. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू सर, वन डायमेंशन एरे में अगर हमें स्लाइस अगर निकालना है, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम लोग परफॉर्म करेंगे. ठीक है, और उसके लिए उसका जो आउटपुट आपका जो अवेलेबल होगा वो किस तरीके से अवेलेबल होगा. तो मैं बार बार सर कमेंट बनाकर फिर मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. तो देखिए पहला तरीका आप लोगों का कुछ इस तरीके से, अगर आपका फॉर्मेट कुछ ऐसा अगर आपने लिखा हुआ हो ARR ऑफ n:m, इसका मतलब क्या है. ठीक है, इसका मतलब है कि आप जब भी स्लाइसिंग को आप परफॉर्म करेंगे तो वो स्लाइसिंग आपका कहाँ से कहाँ तक आपका परफॉर्म होगा, n2m-1 के लिए परफॉर्म होगा. ठीक है, n2m-1 के लिए परफॉर्म होगा. तो सपोज़ आपने अगर लिख दिया हुआ है ARR ऑफ 3:7. सपोज़ आपने n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 7 है. सो 3 2 कहाँ तक चलेगा, 7-1 मतलब 6, यानी कि 3 to 6 तक चलेगा. सो इंडेक्स वैल्यू आपकी 3 क्या है, थर्ड इंडेक्स वैल्यू आपकी क्या है, थर्ड इंडेक्स वैल्यू क्या है आपकी. यस कम ऑन गाइस रेस्पॉन्ड. थर्ड इंडेक्स वैल्यू विल बी, yes guys respond.
third index value, very good, 8, right? So we are getting the output like 8 to 14, clear, 8 to 14. So see third index position पर 8 अवेलेबल है, देन कहाँ तक चलना है, 7 तक चलना है, तो 7 - 1 यानी 6 तक चलना है. सो योर आंसर विल बी लाइक 14. अंडरस्टूड सर? एनी डाउट? स्लाइस ऑपरेटर मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है. नाउ सिमिलरली ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपने स्लाइस ऑपरेटर में आज तक पढ़ा हुआ था वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होंगी. क्लियर? मैं डायरेक्टली अभी सर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. सपोज आई हैव रिटन हियर लाइक :5. तो :5 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कितनी होगी आपकी? बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्टिंग पोजीशन 0th इंडेक्स पोजीशन से चालू होगा एंड 5 यानी कि 5 - 1 बिकम्स 4. सो 0 इंडेक्स पोजीशन से लेकर 4 तक आपका आउटपुट चलेगा एंड योर आंसर विल लुक लाइक दिस वे. क्लियर सर? ओके, इट विल वर्क. व्हाट इफ कि मैंने यहाँ पर एंड पोजीशन नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, मैंने बिगिनिंग पोजीशन प्रोवाइड कर दिया हुआ है, 4th इंडेक्स पोजीशन दिया हुआ है. सो 4th इंडेक्स पोजीशन पर कितना पड़ा हुआ है? 10. अगर 4th इंडेक्स पोजीशन पर 10 पड़ा हुआ है तो ये यहाँ से लास्ट तक एग्जीक्यूट करेगा. सो 16 तक आपका ये वर्क करेगा एंड योर आउटपुट विल लुक लाइक दिस वन. क्लियर और नॉट? नाउ सर नेक्स्ट थिंग विल बी व्हाट इफ सपोज हमने क्या किया हुआ है, बिगिनिंग वैल्यू तो कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, एंडिंग वैल्यू -1 प्रोवाइड किया हुआ है. सो -1 विल गिव यू -1 विल गिव यू -2. -1 क्योंकि हमेशा आपका आउटपुट क्या होता है? स्टार्टिंग टू एंड -1. एंड की वैल्यू ऑलरेडी -1 है. सो एंड -1 करेंगे तो -1 विल बिकम -2 एंड -2 इंडेक्स पोजीशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 14. तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? बिगिनिंग से लेकर 14 तक चलेगा एंड योर आउटपुट विल लुक लाइक दिस वन. क्लियर और नॉट सर? इजी टू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर, आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. क्लियर? नाउ सिमिलरली एक और सर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. दैट इज़ व्हाट लाइक सपोज हमने बिगिनिंग पोजीशन प्रोवाइड किया हुआ है 2 to 7 और स्टेप वैल्यू हमने दिया हुआ है 2, यानी कि हर एक सेकेंड इंटरवल को छोड़कर वो आगे बढ़ेगा. सो योर आंसर विल लुक लाइक दिस वे. क्लियर? सो सेकेंड लाइक इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू क्या थी? 6. तो उसने क्या किया? नेक्स्ट वाले को छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट वाले को लिया, फिर नेक्स्ट वाले को छोड़ा, फिर नेक्स्ट वाले को, यानी हर बार सेकेंड इटरेशन को वो लीव करके चल रहा है, स्टेप प्रोवाइड करके चल रहा है. सो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन यूज एनी एरे. आई होप सर एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टूड और नॉट सर? क्लियर? 1 डायमेंशन एरे से हम लोग किसी भी वैल्यूज़ को कैसे फेच कर सकते हैं हैज़ बीन प्रोवाइडेड. ओके, सो इट मीन्स आपसे आंसर ये पूछा जाएगा कि स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल एरे में हो जाता है कि नहीं हो जाता, तो आप बिल्कुल बोलेंगे यस सर, इसका इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है. नाउ सर इसके इमीडिएट बाद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आर नेक्स्ट टॉपिक like within this same one, that is what our 2D our two dimension array slices. Clear? तो सर ये आपका 2 डायमेंशन एरे पे कैसे वर्क करता है? 2 डायमेंशन एरे पे कैसे वर्क करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी बिल्कुल जैसे आप लोगों ने वहाँ पर 1 डायमेंशन एरे में वर्क किया हुआ है, वैसे ही आपका 2 डायमेंशन एरे पर भी वर्क करता है. बस सिर्फ सिंटैक्स एक छोटा सा है, उसको आपने ध्यान देना होगा कि ये कैसे वर्क करता है. ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर, हाउ टू वर्क ऑन 2 डायमेंशन एरे. क्लियर? सो योर एरे विल बी लाइक दिस वन. कोई एरे आपने प्रोवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है. देन एरे प्रोवाइड करने के बाद अभी सर इसके अंदर आप लोग स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपने स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया एंड जो चीज़ आपने 1 डायमेंशन एरे में लिखा हुआ था दैट स्टार्ट. क्लियर? देन सिमिलरली आप लोगों ने क्या लिखा हुआ था? स्टार्ट के बाद आपने तुरंत लिखा हुआ था स्टॉप. देन उसके बाद में आपने क्या लिखा हुआ था? एक आपने स्टेप वैल्यू को प्रोवाइड किया हुआ था, समथिंग लाइक दिस वन. क्लियर? सिमिलरली आप इमीडिएटली यहीं पर कॉमा लगाइए एंड देन अगेन सर सेम थिंग आप यहाँ पर रिपीट कर दीजिए दोनों डायमेंशंस के लिए. राइट? सो यू हैव प्रोवाइडेड हियर दिस स्टार्ट, देन अगेन you have provided some step and then again you have provided some step तो लास्ट में आएगा. सो वी हैव प्रोवाइडेड a start and then again stop as well. क्लियर? सो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यानी कि दोनों डायमेंशंस में हम लोग स्लाइसिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट? अगर आपने ऐसे अगर प्रोवाइड कर दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में ये कैसे वर्क करेगा? देखिए हमेशा रो
स्लाइस जैसे भी आपने जो भी प्रोवाइड किया हुआ है ये हमेशा क्या करेगा, रोज़ को एक्सट्रैक्ट करेगा और रो को ही स्लाइस करेगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है। डोंट वरी सर, आई एम गोइंग टू क्रिएट 1 or 2 डायमेंशन एरे, देन उसके बाद में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। सपोज सी, मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है, एक एरे को सर हम लोग एक जनरेट कर रहे हैं और एक एरे जनरेट करते हैं और वहाँ पर जो टोटल नंबर जो हमने जो प्रोवाइड किए हुए हैं दोज आर समथिंग लाइक दिस वन सर। सी लाइक एक आपका एरे यहाँ पर अवेलेबल है। इस एरे का जो टोटल स्पेसिफिक साइज है सर वो 5:5 का साइज मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो समथिंग लाइक दिस में 0 1 this one, right? Now again sir we are having here okay 1, and this will be 2, this will be your 3, and then at the last 4 5, राइट सर। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एक एरे को क्रिएट कर रखा है। ठीक, ना इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि सर कुछ वैल्यूज़ आप लोगों ने जो भी प्रोवाइड कर रखी हैं वो वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, दोज आर लाइक सर सारी की सारी आपकी इवन वैल्यूज़ हैं। कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ लाइक 2, then 4, then 6, then 8, then 10। क्लियर? नाउ सिमिलरली एंड सो ऑन। सर मैं ज़्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाइक 14, 16, 18, 20, देन अगेन नेक्स्ट वैल्यू विल बी 22, 24, 26, 28, 30, then similarly 32, 34, next value will be like 36 and 38 and then 40, then at the end sir 42, 44, 46 and then 48 and 50 like this one। clear? सो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, कुछ एरे हम लोगों ने इस तरीके का बनाया हुआ है और इसमें ये जो आपका एरे है ये बेसिकली इसकी डायमेंशंस कितनी है सर, ये 5:5 का तो नहीं है, लाइक 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर सर? सो यहाँ पर ये जो एरे हम लोगों ने जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है इसकी अगर इंडेक्सेस की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस सर यहाँ पर कितनी अवेलेबल है। बिगिनिंग से अगर आप चलते हैं तो आपको पता है सर इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं सो हमारी जो इंडेक्सेस है दैट विल बी लाइक 0, then 1, then 2, then next one will be 3 and then 4, right? So इस तरीके से हमारे पास इंडेक्सेस भी अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन आफ्टर दिस वन सर अगर यहीं से अगर नेगेटिविटी में अगर चलते हैं राइट तो दिस विल बी ट्रीटेड लाइक -1, -2, -3, -4 लाइक राइट टू लेफ्ट ऑनवर्ड्स। क्लियर सर? आप सभी को पता है। देन सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अभी हम लोग चल रहे हैं सो इट विल बी लाइक 0 1 2 3 4। क्लियर? सो इस तरीके से यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, नाउ सर अगर ये आपकी ऑलरेडी इस तरीके की अगर इंडेक्सेस अवेलेबल है और हम अगर बात करते हैं कि सर आपको जो वैल्यू निकालनी है दैट वैल्यू मस्ट बी ARR ऑफ, और आपने क्या किया हुआ है, आपने लिखा :3, :3। सी दोनों ही केसेस में दोनों ही इंडेक्सेस के लिए हम लोगों को यहाँ पर स्लाइसिंग लगानी होगी। ऐसा नहीं कि एक में स्लाइसिंग लगाया एक में नहीं लगाया हुआ है। तो
अगर ऐसा है तो आप ही बताइए, रो स्लाइस की अगर बात करते हैं तो रो स्लाइसेस की किस तरीके से ये ट्रीट करेगा। ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सी, आपका जो भी आपका रो स्लाइस है, दैट रो स्लाइस विल बी लाइक दिस वन। क्लियर? फर्स्ट थिंग, क्योंकि डायमेंशंस की आप बात करते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, जो ऊपर अवेलेबल है ना ARR ऑफ :3:3, वो रो एंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग पहले रो स्लाइस की बात कर रहे हैं। तो रो स्लाइस की वैल्यू कितनी है? :3 अवेलेबल है। कौन सी रो स्लाइस? दिस वन। क्लियर? ये रो स्लाइस, ये जो आपका जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, दिस वन। अंडरस्टूड और नॉट? सो इसके लिए अगर बात करते हैं, सो यहाँ पर बताइए आपकी स्टार्टिंग वैल्यू आपको कितनी प्रोवाइड कर रखी गई है? स्टार्टिंग वैल्यू कितनी दी हुई है? सर स्टार्टिंग वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपको जो स्टॉप वैल्यू जो प्रोवाइड की गई है, स्टॉप वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। आपको पता है स्टॉप वैल्यू -1 इतना चलेगा, यानी 3 - 1 विल बिकम 2। तो यहाँ तक आपका चलेगा। ठीक है, एंड देन इसके बाद स्टेप वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है? एक्चुअली सर स्टेप वैल्यू दी नहीं गई है। जब भी कभी भी स्टेप वैल्यू दी नहीं जाती है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अगर इतना आपका हो गया, अभी बताइए आपका आउटपुट सर कितना जनरेट होगा? एक चीज़ और भी बताइए, यहाँ पर जितनी भी आपकी रोज़ की इंडेक्सेस दी गई हैं, वो रोज़ की इंडेक्सेस आपकी <3 हैं कि नहीं है? <3 है कि नहीं है? हाँ सर। नाउ अगर कॉलम की बात करें, कॉलम की हम अगर बात करते हैं तो कॉलम में ज़रा बताइएगा क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, कॉलम स्लाइस। तो कॉलम स्लाइस में आपकी कितनी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं? 3। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। स्टार्टिंग इंडेक्स कितना प्रोवाइड किया गया? स्टार्टिंग कितना आपको प्रोवाइड किया गया? सी, स्टार्ट वैल्यू कितनी है बिगिनिंग में? स्टार्टिंग कितना आपको सर प्रोवाइड किया गया है? यस सर। सी, वहाँ पर हम लोगों ने जितना आप लोगों को लिखा हुआ है, जितना भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया गया है, कॉलम की अगर बात कर रहे हैं, सो हियर एट दिस प्लेस सर फर्स्ट थिंग स्टार्ट वैल्यू वी हैव टेकन हियर, सपोज लाइक 3, सपोज लाइक 3 वी हैव टेकन। ये सर क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है ना सर। आपका जो स्टार्टिंग पोजीशन है, दैट इज़ व्हाट 3, और जो आपका स्टॉप पोजीशन है, वो सर आपको कितना प्रोवाइड किया गया? दैट स्टॉप पोजीशन विल बी योर 5, योर स्टॉप पोजीशन विल बी 5 और 4। अगर इंडेक्स के केस में अगर बात करें तो आपको पता है सर आखिरी तक वो जाएगा, आखिरी तक वो वैल्यूज़ को लेकर जाएगा। क्लियर? सो इट विल बी 5। क्लियर? सो स्टॉप वैल्यू विच वी हैव प्रोवाइडेड हियर। नाउ सो आपको पता हो गया कि भाई कॉलम इंडेक्स वैल्यू 3 से 5 के बीच में ही होगी, 3 से 5 के बीच में ही होगी। ठीक है, ओके। अभी आपसे बोलें कि हाँ भाई अगर ऐसी सिचुएशन है, आप बताइए आपका आउटपुट क्या होगा? क्लियर? हम अगर रोज़ की बात करते हैं, यस कम ऑन सर गाइज रेस्पॉन्ड। आंसर कितना आएगा? टेबल आपके सामने अवेलेबल है, इसको देखकर बताइए तो आंसर कितना आएगा? यस, अगर रो वाइज की बात करते हैं, बात करते हैं तो आंसर कितना आएगा? कॉलम की बात करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा जी? रेस्पॉन्ड कम ऑन। सी, अगर हम कॉलम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अरे देखिए यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, ये कॉलम की हम बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम में कितने इंडेक्स से चलना है? 3 से 5 के बीच में चलना है। अगर 3 से 5 के बीच में चलना है तो 3 से 5 आपका कितना है? बिगिनिंग क्या है कॉलम में? 3 एंड एंडिंग क्या है? 4, राइट? क्योंकि 5 - 1 कितना देगा? 4 देगा। नॉर्मल स्लाइसिंग है, कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना बताइए। अच्छा, अगर नॉर्मली आपसे बात करूं कि यहाँ पर 0:3 दिया हुआ है, बिगिनिंग :3 सिर्फ पहले इंडेक्स के लिए, रोज़ के लिए, तो कहाँ से कहाँ तक आप लोग चलेंगे? 0, 1, 2 तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? 0, 1, 2 तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे? क्लियर?
और नाउ जब आपने 0 उधर चले तो कितना हम लोगों को चलना है, 0 3 एंड 0 4, कॉलम के हिसाब से आप कितना चलेंगे, 3 और 4 के केस में, क्लियर। सो योर आंसर विल बी लुक लाइक दिस वन सर, ऑब्जर्व इट, योर आंसर विल बी समथिंग लाइक दिस वन, क्लियर। सो 1 2 3 4 3 4, taken or not, column wise 3 4, taken or not, then again 3 4, taken or not। सो इस तरीके से आप लोग जो भी वैल्यूज़ को आप लोग प्रोवाइड करना है वो वैल्यूज़ आएंगी कि नहीं आएंगी, ठीक है कि नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो कितनी वैल्यूज से लेके चलेगा, वो कितनी वैल्यूज लेकर चलेगा, 0 1 2, यानी रो 0 रो 1 रो 2। तो रो 0 1 2 आपकी कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी गई, रो 0 1 2, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम आपके कौन कौन से सेलेक्ट होंगे, कॉलम आपने दे रखे हैं यहाँ पर, तो कॉलम कौन कौन से आएंगे, 3 और 4, तो कॉलम आपने कौन से ले लिए हुए हैं, 3 और 4, क्लियर। अब बात करते हैं सिलेक्शन की, तो ये क्योंकि आपका 2 डायमेंशन है, तो ये बताइए 0 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8, 0 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8, क्लियर, अवेलेबल होगी। तो सर 0 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। देन सिमिलरली 0 4 की वैल्यू कितनी होगी, 10, अवेलेबल हो गई। सिमिलरली 1 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18। देन सिमिलरली 1 4 की वैल्यू कितनी होगी, 20। देन सिमिलरली 2 3 एंड 2 4 की भी वैल्यू अवेलेबल हो गई। सो यही तो आपको करना था, अंडरस्टूड और नॉट। स्लाइसिंग ऑपरेटर दोनों में अलग अलग वर्क किया और फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन आपने बैठा दिए, वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप शायद आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, इज़ दैट क्लियर हाउ द थिंग्स आर वर्किंग सर, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। यस सर, कम ऑन रिस्पॉन्ड। ओके ग्रेट सर। नाउ सिमिलरली सर, अगर हमको कभी भी किसी भी 2 डायमेंशन एरे से ओके मधुर, ठीक है, डोंट वरी सर, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल, राइट, डोंट वरी सर, डोंट वरी। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सी मैं इसी एग्जांपल में सर हटा देता हूँ इसको। सी सपोज मैंने क्या किया हुआ है, एक एरे यहाँ पर अवेलेबल है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। या आई थिंक हम लोगों के पास एक 2 डायमेंशन एरे अवेलेबल है कि नहीं। पहले GUI के थ्रू समझ लेते हैं, फिर आता हूँ मैं वहाँ पर आपको प्रोग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सी एक टेबल में बना रहा हूँ, देखिए कुछ इस तरीके का। अभी इसके अंदर हम अगर बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस जो हैं वो है लाइक 0 देन 1 देन 2 देन 3 and 4, राइट। एंड देन सिमिलरली अगर मैं रो वाइज की अगर बात करूँ तो इंडेक्सेस कैसी अवेलेबल है, 0 then 1 then next 2 then सबसे लास्ट में 3 अवेलेबल। सर इनके अंदर कुछ वैल्यूज़ को अगर हम प्रोवाइड करें, वो वैल्यूज़ फिर से सर वैसी ही हैं, ठीक है, लाइक 2 4 6 के फॉर्म में वैल्यूज़ आपकी अवेलेबल हैं। सो आई एम राइटिंग इट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, ट्राई टू ऑब्जर्व इट सर, लाइक दिस वन। ओके, सो 2 4 6 2 4 6 8 10, and similarly 12 then 14 next 16, next 18, then 20, then at the end again sir it will be like 22 24 26 28 and then 30, and at the last those will be like 32 34, then 36, then 38 and सबसे लास्ट में 40 अवेलेबल, राइट। नाउ सर जो क्वेश्चन है हमारा, दैट क्वेश्चन इज कि वी हैव टू फेच द वैल्यूज़ फॉर ARR of 1 colon
1 कोलन एंड देन एंड पोजीशन नहीं डिफाइन है, यानी कि बिगिनिंग इंडेक्स से लेकर एंड तक जाना है, एंड देन स्टेप वैल्यू प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज व्हाट ट्रू, दैट इज व्हाट ट्रू, क्लियर, कॉमा, एंड देन अगेन सी बिगिनिंग पोजीशन नहीं प्रोवाइड की गई है, कॉलम वाले इंडेक्स की बिगिनिंग पोजीशन नहीं प्रोवाइड की गई, एंड 3 हैज़ बीन प्रोवाइडेड, राइट। सो एंड पोजीशन आपको डिफाइन की गई। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका पहला काम तो ये है कि इसको अलग अलग बाइफरकेट कर लो। मैं अगर रो वाइज की अगर बात करूँ तो रो में कहाँ से कहाँ तक चलना है, रो में कहाँ से कहाँ तक चलना है सर, वन इंडेक्स पोजीशन से लेकर लास्ट तक चलना है, लेकिन दो दो के फॉर्म में। तो ये बताइए, अगर मैं रो की बात करूँ, ठीक है, सिर्फ अगर रो की, तो बताइए कौन कौन से कॉलम्स आपके सेलेक्ट होंगे। सिर्फ अगर मैं रो की बात करूँ तो कौन सी इंडेक्स वैल्यू आएगी, सी 1 है ना, तो ये तो आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा, देन 1, सो 1 विल बी लाइक फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, तो ये इसको सेलेक्ट करेगा। देन सेकेंड इंडेक्स पोजीशन को छोड़ रहा है ना, ठीक है, तो स्टेप क्योंकि 2 का प्रोवाइड किया गया, तो 1 एंड ये वाला आपकी ये 2 रोज आपकी सेलेक्ट होंगी। आई होप सर दिस थिंग इज क्लियर, यस प्लीज़ रेस्पॉन्ड। इतना समझ में आया। ये सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं बस खाली सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला जो सेक्शन है ना 1:2, सिर्फ इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने पर ये आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अभी मैं अगर कॉलम की बात करूँ तो कॉलम में आपको क्या दे रहा है, बिगिनिंग से लेकर थर्ड इंडेक्स पोजीशन तक, तो यानी कि कौन सी कॉलम आपके कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, बिगिनिंग यानी 0, सो ये वाला आपका इंडेक्स पोजीशन को ले रहा है। और किसको ले रहा है सर, आपकी ये वाली इंडेक्स पोजीशन को ले रहा है 0 1, एंड देन उसके बाद में किसको ले रहा है सर, 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 यहाँ तक ले रहा है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर रहा है 0 1 2, यहाँ तक सिलेक्शन चल रहा है आपका, ठीक है ना। अभी हम अगर आउटपुट की बात करें तो अभी ज़रा आउटपुट बताइए, आपका आउटपुट कितना आएगा। आपने दोनों को रो वाइज अलग शॉर्ट कर लिया, स्लाइस कर लिया, कॉलम वाइज अलग आपने स्लाइस कर लिया। जब आपने इन दोनों को ही स्लाइस कर लिया है, अब आप बताइए आपकी वैल्यूज़ कितनी होंगी। सो योर वैल्यू विल बी फर्स्ट 1 1 0 1 0, तो आपका सिलेक्शन क्या होगा सर, योर सिलेक्शन विल बी 1 0, सो दिस सेक्शन विल बी डन, then this one will be done, then this one will be done, right। now after this one similarly ये वाला आपका सिलेक्शन होगा और ये वाला आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप सर दिस थिंग इज़ क्लियर। सो आपका जो एरे जो आपका जनरेट होकर आएगा, वो एरे आपका क्या जनरेट होकर आएगा, आउटपुट के फॉर्म में 2 डायमेंशन एरेज में आपका आउटपुट क्या आएगा, योर आउटपुट विल बी 12, your output will be 12, then next number will be your 14, then next number will be your 16, then similarly next number will be your 32, and next one will be your 34, and last one will be your 36। सो ये आपका 2 डायमेंशन एरे है जो कि जनरेट होकर आ जाएगा एज एन आउटपुट। अंडरस्टूड और नॉट सर। सो अगर ऐसे भी आपको कुछ प्रोवाइड किया गया है तो भी आप लोग काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। अंडरस्टूड सर। नाउ आफ्टर दिस वन सर, सो दीज आर द वेज आपको कैसे स्लाइसिंग करना है आपके पास है, आप इसको समझ सकते हैं कैसे करना है। यू कैन अंडरस्टैंड एज वेल सर, क्लियर। सो इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको बनाने हैं आप सर उनको बनाइए। स्लाइस ऑपरेटर बहुत आसान है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 डायमेंशन एरे में देख के घबराहट हो रही होगी कि अरे यार यहाँ पे कैसे होगा। अभी आपको पता चल गया कि सर रोज़ के लिए अलग डायमेंशन के लिए अलग से निकाल लीजिए, सेकेंड डायमेंशन के लिए अलग से निकाल लीजिए, फिर दोनों के कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर लीजिए तो कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर सर। नाउ नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस वन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आर न्यू थिंग, दैट इज़ व्हाट कि सर अगर हमको कभी भी लंबाई एरेज को अगर ज्वाइन करना हो आपस में तो कैसे कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी दैट इज़ व्हाट आर न्यू टॉपिक, ज्वाइनिंग। ओके ठीक है। नाउ so this will be our joining or concatenating numpy arrays
एरेज क्लियर सर। हमारे पास अगर मान लीजिए एक या दो या एक से ज़्यादा नंपाई एरेज अवेलेबल है तो इनको हम लोग आपस में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नंपाई के अंदर कुछ फंक्शंस आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं और वो फंक्शंस क्या करते हैं, आपके किसी भी दो नंपाई एरेज को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सर वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। सो सी देयर आर फ्यू नेम्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द फर्स्ट फंक्शन विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इज़ व्हाट एच स्टैक फंक्शन और दूसरा आपको एक फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया दैट इज़ व्हाट वी स्टैक फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस ये हैं आपके। एक फंक्शन आपको और भी प्रोवाइड किया गया है एंड व्हाट इज़ दैट फंक्शन सर, दैट फंक्शन इज़ कॉनकैटेनेट क्लियर। ये फंक्शन आप लोगों को एक प्रोवाइड किया गया। सो ये बेसिकली तीन फंक्शंस हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर हमको कभी भी किन्हीं भी दो लाइक सी एच स्टैक फॉर द हॉरिजॉन्टल वन, वी स्टैक फॉर द वर्टिकल वन क्लियर। सो सपोज अगर बात करूं कि हमारे पास दो एरे अवेलेबल हैं, ठीक है, और दोनों सिंगल डायमेंशन एरेज हैं। अगर हमें इन दोनों सिंगल डायमेंशन एरेज को आपस में ऐड करना है सो हमारा आंसर किस तरीके से अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ट्राई करते हैं सर। लेट्स सी हाउ कैन वी ऐड देम टुगेदर, राइट सर। सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सपोज एक लिस्ट हम लोग एक बना लेते हैं LST1 करके, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रखी 1 2 3, वन लिस्ट इज अवेलेबल। देन सिमिलरली हम लोग एक और लिस्ट को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट लाइक 4 5 6 LST2, राइट। देन सिमिलरली एक लिस्ट और हमें क्रिएट कर रहे हैं एंड इस लिस्ट के अंदर बेसिकली जो वैल्यूज़ हम लोग जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ व्हाट समथिंग लाइक दिस वन 6 4 5 6। Now sir, there is one value like 9 8 7 suppose I have taken, and then similarly again one more list object I am taking, 2 dimension arrays के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। So यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है suppose something like 6 5 4 क्लियर, इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी हमारा एक लिस्ट अवेलेबल है और ये किस तरीके का लिस्ट है, ये हमारा लिस्ट 3 है, लिस्ट 3, राइट। एंड देन आफ्टर दिस वन एक और लिस्ट मैं ले रहा हूँ, लिस्ट 4 क्लियर। और उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, फिर से सिर्फ एक ही एलिमेंट को प्रोवाइड कर रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस वन क्लियर। एंड दिस इज व्हाट आर लिस्ट ऑफ 4 प्रोवाइडेड सर। नाउ अगर हमें चाहिए कि नहीं, हम तो अपने जो भी लाइक एरे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, जो भी एरे सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं, इन सीक्वेंसेस को हम लोग ऐड ऑन करना चाहते हैं किस तरीके से। सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट। सपोज आई हैव प्रोवाइडेड हियर लाइक मुझे ऐड करना है। सो हाउ कैन वी डू दैट, कैन वी राइट इट हियर numpy dot v stack एंड इसके अंदर हम लोगों ने किसको प्रोवाइड कर रखा हुआ है सर, वी आर प्रोवाइडिंग हियर 2 elements. The first one is like LST1 comma LST2। अगर हमने इसको अगर प्रोवाइड किया हुआ है सो राइट नाउ आर आउटपुट विल बी लाइक दिस वे, क्लियर और नॉट। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 आपका किस फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है, ये आपका वर्टिकली एक एरे को क्रिएट कर रहा है, क्लियर। नाउ सिमिलरली मुझे अगर इसी सेम चीज़ को अगर हॉरिजॉन्टली अगर करना होता तो मैं वी स्टैक की जगह पर एच स्टैक का इस्तेमाल करता। इट विल बी लाइक np.h stack एंड sar1 आई एम हैविंग हियर। सपोज अगर इसको मैं चेक करूँ तो अभी ये किसको क्रिएट कर रहा है, 1 डायमेंशन एरे को क्रिएट कर रहा है, दोनों को ऐड ऑन कर रहा है, clear sir। So how the v stack is working, how the h stack is working, I hope this thing is clear to everybody sir, every one of you। Am I clear sir, right? It is too easy, clear। Similarly what if we are talking about कि हमको अगर 2 dimensional arrays अवेलेबल हैं और 2 dimensional arrays को हम लोग क्रिएट करना
चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके केस में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप लोग नॉर्मली जैसे भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है वैसे ही आपने इस्तेमाल करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। सिर्फ एच स्टैक और वी स्टैक के अंदर इन्हीं सेम वैल्यूज़ को पास ऑन कर देना है एंड दे विल बी एडेड टुगेदर। अंडरस्टूड और नॉट सर? सो इट इज़ सो डैम ईजी अगेन, राइट? नाउ सर नेक्स्ट थिंग इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, ये तो एच स्टैक और वी स्टैक का वर्किंग आप लोगों ने समझा हुआ। व्हाट इज सर, अगर हम कोई भी एग्जिस्टिंग एरे अवेलेबल है उस एग्जिस्टिंग एरेज को हम अगर कॉन्कैटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर कॉन्कैटिनेट फंक्शन, तो कॉन्कैटिनेट फंक्शन की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, राइट सर? सो ट्राई टू ऑब्जर्व इट, हाउ कैन वी क्रिएट इट, राइट? सो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, एक 3x3 की एक मैट्रिक्स एक बना लेते हैं, देन एक और हम लोग एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। सपोज दो मैट्रिक्स बनाने के बाद हम उनको कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करते हैं, सो प्रेजेंट में अगर मैं आपसे बोलूं, सो हमारे पास एक सार नाम का मैट्रिक्स अवेलेबल है और एक सार 1 नाम का भी मैट्रिक्स अवेलेबल है। इन दोनों ही मैट्रिक्स को अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना हो तो कैन वी डू इट लाइक, सपोज आई एम राइटिंग हियर दिस jar 1 इज इक्वल टू np डॉट, और फंक्शन का नेम क्या है हमारा, कॉन्कैटिनेट, क्लियर? वो हम लोगों ने फंक्शन का नेम प्रोवाइड किया हुआ है और इस फंक्शन के अंदर जो आपकी रेडीमेड एरे अवेलेबल है उसका नेम क्या है? फर्स्ट एक एरे का नाम आपका सार है, सो यू हैव प्रोवाइडेड हियर SAR, क्लियर? एंड देन इसी के अंदर एक और आप लोगों ने प्रोवाइड कर रखा हुआ है, दैट इज़ व्हाट योर SAR ऑफ 1, सो दो एरेज आपकी अवेलेबल हैं, राइट? नाउ इसके साथ साथ आपको एक टास्क और एग्जीक्यूट करना पड़ता है, आप लोगों को अपनी तरफ से एक्सिस भी डिफाइन करनी पड़ती है एंड एक्सिस यू हैव प्रोवाइडेड हियर 0, क्लियर? सो अगर ऐसा आपने किया, सर व्हाट इज दैट? all the input arrays must have the same number of dimensions। सर हमने क्या गड़बड़ कर दिया हुआ है, हमने क्या गड़बड़ किया कि एक आपके पास ऑलरेडी एरे अवेलेबल थी, ठीक है, 2 डायमेंशन की, एंड एक आपकी सिंगल डायमेंशन की थी, आपने दोनों को प्रोवाइड किया, सर गड़बड़ हो गया। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, सेम एरे को 2 बार जोड़ सकते हैं क्या? आई हैव प्रोवाइडेड हियर सार, देन कैन आई अगेन आई हैव प्रोवाइडेड हियर दिस सार, हाँ फ्री सर, सेम डायमेंशंस आर अवेलेबल और नॉट, दोनों को मैंने जोड़ दिया ना। अभी अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका जो फर्दर जो आपके पास जो आंसर आपके पास आ रहा है दैट विल बी ट्रीटेड लाइक दिस वन और नॉट? यस सर, इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू एज वेल, क्लियर सर? अंडरस्टूड और नॉट एवरीबडी सर? क्लियर? सो विद दिस वे बस खाली आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपकी जितनी भी एरेज हैं उनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए एंड सिमिलरली यू कैन ऐड देम टुगेदर, क्लियर? एक्सिस की वैल्यू यू ऑल नो दैट एक्स एक्सिस एंड 0 1 इस तरीके से हमने बिगिनिंग वाले ट्यूटोरियल में इसको समझा हुआ था, जिस दिन हम लोग लाइक नंपाई की स्टार्टिंग किया हुआ था कि एक्सिस किसे कहते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई होप सर दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी। एनी प्रॉब्लम, एनी इश्यूज सर, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सो दैट आई कैन मूव फर्दर। जी, इज दैट क्लियर सर? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? जी हाँ, प्लीज़ रेस्पॉन्ड सर। अरे यस सर, ठीक है ना, समझ में आया क्या चल रहा है? हाँ ठीक, okay now sir, next thing that is what you're obtaining the subsets of arrays, कि अगर एक आपके पास एरे अवेलेबल है, अब आपको पता है उसके अंदर ढेर सारी रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, बट हम उसमें चेकआउट करना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर वन से एक छोटी सी एरे मैट्रिक्स निकालना है, बहुत बड़ी 5x5 की मैट्रिक्स अवेलेबल है, इस 5x5 से अगर हम 2x2 की अगर हम मैट्रिक्स निकाल लें तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है? ऐसी सिचुएशंस अगर हम वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट सर? बट सर दोज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन।
एटलीस्ट आपने आज जितना कवर किया हुआ उससे रिलेटेड थोड़ी सी सर प्रैक्टिस कर लीजिए। देन उसके बाद आई थिंक कल आपका नंपाई सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, राइट सर। सो ट्राई टू डू इट, राइट। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।